नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अगर आपको करना है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं बैंक में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, और वो ये है कि आपको किसी भी तरह का बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे को बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को कमेंट में टाइप करके दे दीजिए। मैं जैसे ही आपका ये प्रॉब्लम देखूंगा, मैं तुरंत उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कैसे नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप गूगल पे जाके बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग ऐसे सर्च कीजिए और जो पहला ऑप्शन आएगा उसी पे आपको क्लिक करना है। आप ये पीसी से भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का साइट खुल गया। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको नेट बैंकिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा रिटेल या कॉरपोरेट। तो हम इंडिविजुअल कस्टमर है तो हमको रिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें क्लिक कर दिया है। ये हमारा पेज लोड हो रहा है और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पेज आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यूज़र आईडी का ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास ना तो यूज़र आईडी है ना पासवर्ड है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको रजिस्टर करने जा रहे हैं। तो आप इसको नीचे ज़रा स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने हाईलाइट किया है फॉरगॉट यूज़र आईडी का ऑप्शन आता है, तो उस पर ज़रा क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के तुरंत बाद ही ये अगला विंडो ओपन हो जाएगा आपके सामने और यहाँ पे सबसे ऊपर तो अकाउंट नंबर पूछा गया है। तो अकाउंट नंबर आपको मिल ही गया होगा। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो एक बार पासबुक में देख लीजिए, वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दो ऑप्शन नीचे आपको दिखेंगे, एक मोबाइल नंबर का और ईमेल आईडी का, कि किसके थ्रू आप रिट्रीव करना चाहते हैं अपना यूज़र आईडी। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है उन्होंने नोट में कि जो आपका कंट्री का कोड है, यानी कि अगर इंडिया में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो 91 होता है। जैसे आप यूएस में रहने वाले हैं, एनआरआई कस्टमर हैं, तो आपका +1 रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना कंट्री कोड डालना है। उसके बाद अपना 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर या आपके कंट्री में जितने डिजिट्स का होता है वो मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक मैसेज आ जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा कि आपको ओटीपी सेंड कर दिया गया है आपके मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी आप यहाँ डाल दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे फिर से आप ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक और आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जिस पे कि लिखा होगा कि यूज़र आईडी हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल आईडी। तो वहाँ पे जो यूज़र आईडी आया है वो आप नोट कर लीजिए, वही आपका यूज़र आईडी रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग के लिए। उसके बाद वो यूज़र आईडी आपको आगे डालना रहेगा। तो वो प्रोसेस अब आगे देख लेते हैं। अब आप वापस से वो फर्स्ट पेज पे चले जाइए। यूज़र आईडी आपके पास आ गया है, वो यूज़र आईडी वहाँ पे लिख के आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये इस पेज पे आपको पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पासवर्ड है नहीं, तो सबसे नीचे आप एक ऑप्शन देखिए, सेट पासवर्ड स्लैश फॉरगॉट पासवर्ड, उस पर ज़रा क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पे जाके अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने क्लिक किया होगा आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आ चुका होगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हैं पासवर्ड रीसेट करने के। जो पहला ऑप्शन है वो है आप अपने मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी मंगा के पासवर्ड रीजनरेट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आ चुका है तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ईमेल और मोबाइल के बेस पे करना है तो उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है और हम भी उसी ऑप्शन का अभी यूज़ करेंगे। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना यूज़र आईडी डालना है और उसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। और मोबाइल नंबर डालने से पहले ये ध्यान रखिए, कंट्री कोड ज़रूर डालिए। इंडिया में अगर आप हैं तो आपको 91 डालना है, या किसी और कंट्री में तो वहाँ का डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अब ओटीपी आपको डालना है जो आपके मोबाइल पे और ईमेल पे आया है। तो एक एक करके वो वहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद वापस से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है, रीसेट साइन ऑन पासवर्ड, रीसेट साइन ऑन एंड ट्रांजैक्शन पासवर्ड, या फिर
रीसेट सिर्फ ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या होता है और साइन ऑन पासवर्ड क्या होता है। तो मोस्टली आपको सबको ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे दोहरा देता हूँ। साइन ऑन पासवर्ड होता है वो पासवर्ड जिससे कि आप अपने इस पोर्टल पे लॉगिन करके अंदर जाते हैं, वहाँ पे आप अपने सब डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, किसी को मनी ट्रांसफ़र करने जाते हैं या फिर कोई और परमिशन आप देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना रहता है। यानी कि ये सब जो है 2 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड होता है, एक पहले अंदर जाने के लिए और दूसरा फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो अगर बाय चांस किसी को एक पासवर्ड पता भी लग जाता है, तो जब तक उसको दोनों आपके पासवर्ड नहीं पता लगते तब तक वो आपके पैसे नहीं उड़ा सकता। तो उसी पर्पज़ के लिए ये 2 चीज़ें, और हम इसमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हमको दोनों साइन ऑन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना है। तो आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी बताया है कि किस हिसाब से आपको अपना पासवर्ड डिज़ाइन करना है। आप सिंपल सा कोई पासवर्ड नहीं रख सकते, उसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स का यूज़ होना है, सिंबल्स यूज़ करने हैं। तो कुछ ऐसा बनाइए आपका पासवर्ड जो कि जल्दी से कोई आपका कॉपी नहीं कर पाए। उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और जो मैंने चीज़ें बताई वो सब इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेट पासवर्ड, सेट साइन ऑन पासवर्ड। उसके बाद रीटाइप साइन ऑन पासवर्ड है। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना है। आप चाहे तो दोनों सेम भी रख सकते हैं। ट्रांजैक्शन पासवर्ड एक बार डालें और उसके बाद आपको वापस से वो डालना है रीटाइप ट्रांजैक्शन पासवर्ड के ऑप्शन के नीचे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा कि आपका पासवर्ड अपडेट हो चुका है। तो आप सीधा उसके बाद लॉगिन पेज पे जाइए और वापस से एक बार आपके पास अब यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों आ गए हैं, तो उससे आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यूज़र आईडी डालना है आपका, फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है और उसके बाद कैप्चा कोड जो आपको नीचे दिखा रहा है वो डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे वेलकम टू बड़ौदा कनेक्ट लिखा है और एनरोल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, तो सीधा आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वेलकम टू बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके बाद एनरोलमेंट करने के लिए बोल रहा है और उससे पहले आपको बोला गया है पर्सनल मैसेज बनाने के लिए। तो पर्सनल मैसेज बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करोगे जो आपने पर्सनल मैसेज यहाँ पे जनरेट किया है वो आपको सबसे ऊपर डिस्प्ले होगा। तो उससे ये आपको गारंटी हो जाएगा कि आप करेक्ट नेट बैंकिंग वेबसाइट पे ही आए हैं, कुछ आपके साथ कोई हैकिंग वगैरह नहीं हुआ है। आपको अपना खुद का मैसेज ऊपर डिस्प्ले में दिखेगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ आपका नाम लिख दिया या हेलो दिस इज़, हेलो नमस्ते, ऐसा कुछ जो भी एक यूनिक सा मैसेज आप बना दो अपने लिए कि आपको खुद को गारंटी हो जाए कि आप सही जगह आए हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं और मैक्सिमम 15 होते हैं। तो ये जब भी आप पासवर्ड फॉरगॉट करोगे तब आपके रिट्रीवल के टाइम काम आएगा। आपको ये सवाल उस टाइम पूछे जाएंगे, तो अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आपका जो रिट्रीवल प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। आराम से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी 5 क्वेश्चंस के सेलेक्ट करके उनके जवाब यहाँ पे दे दीजिए। जैसे कि आपका पहला स्कूल कौन सा था, पहला कॉलेज कौन सा था, ऐसे कुछ बेसिक से सवाल हैं। सब क्वेश्चंस और उनके आंसर्स वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको नीचे तुरंत जो आपने पासवर्ड पहले सेट किया था उसको चेंज करने के लिए बोलेगा फॉर सिक्योरिटी रीज़न। एक बार आपने जो सेट किया है वो बस टेम्परेरी है, आपको परमानेंट अब सेट करना है। तो यहाँ पे पहले के जैसे ही आपको साइन ऑन पासवर्ड 2 बार और उसके नीचे ट्रांजैक्शन पासवर्ड 2 बार डाल देना है और सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देंगे, आपको ये मैसेज आ जाएगा कि आपका नेट बैंकिंग सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपका पासवर्ड सेट हो चुका है। अब इसी यूज़र आईडी और इसी पासवर्ड के थ्रू आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग एक्सेस कर सकते हैं। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और पीसी से भी कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी दिक्कत रहेगा मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा।